स्वर्ग की यात्रा। बादशाह अकबर के दरबार के अधिकांश मंत्री बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की अकबर से निकटता फूटी आंख नहीं सुझाती थी। अकबर का बीरबल पर अति विश्वास था। हर बात पर बीरबल की राय को स्वर्गप्रिय रखना भी वे कारण थे जिस कारण बीरबल दरबार की ईर्ष्या का पात्र था। दरबारी जानते थे कि बीरबल के रहते वे कभी बादशाह अकबर के प्रिय नहीं बन सकते। एक बार उन्होंने बीरबल को अपनी रास्ते से हटाने की साजिश की। इस साजिश में उनका सहायक बना बादशाह अकबर का नाई। नाई को बादशाह अकबर के बाल काटते समय उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिल जाता था। एक दिन बाल काटते हुए अकबर से बोला, बादशाह सलामत, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपको अब्बा हुजूर मुझे दिखाई दी। अपने पिता की बात सुनकर अकबर भावुक हो गए। वे बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा कैसे लग रहे थे अब्बू हुजूर? अपनी बात में अकबर को रुचि लेते हुए नाई ने अपनी चाल चल दी। वो ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने मुझसे कहा कि वे स्वर्ग में हैं और बहुत आराम से हैं। बस एक चीज़ की कमी उन्हें खुलती है। वह क्या है? अकबर की उत्साह बढ़ने लगी। हुजूर, वहाँ उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे खुश नहीं रहते। स्वर्ग में से जब भी वे बीरबल को आपको लतीफ़े सुनते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि काश बीरबल उनके पास होता। उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को उनके पास स्वर्ग में भेज दिया। बीरबल अकबर को अति प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेज देंगे। अगले दिन उन्होंने बीरबल को अपना फार्मूला सुना दिया। बीरबल अकबर का फार्मूला सुनकर हैरान रह गए। पूछने पर अकबर ने नाई से स्वर्गप्रिय की बात बीरबल को बता दी। बीरबल को समझते तनिक भी देर न लगी कि यह दरबारियों की उनसे के खिलाफ साजिश है और इस साजिश में नाई भी उनके साथ है। लेकिन अकबर के आदेश की उल्लंघना करने का एहसास उसमें नहीं। वह स्वर्ग जाने को तैयार हो गए, लेकिन उनके पहले अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए उसने कुछ दिन का समय मांग लिया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिससे सुनकर वह चिंतित हो गई। लेकिन बीरबल इस विपत्ति से निकलने की एक योजना बना चुका था। योजना अनुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ली। साथ ही उस कब्र के भीतर अपने शयन कक्ष को जाती एक सुरंग भी निकाल ली। कुछ दिनों तक घर पर रहने के बाद बीरबल अकबर से मिला और बोला, जापना, अब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, किंतु आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की परंपरा अनुसार मुझे मेरे घर के आंगन में ही जिंदा दफना दिया जाए। अकबर बीरबल की बात मान गए और उसे घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफन करवा दिया। योजना अनुसार बीरबल कब्र से लगी सुरंग से होते हुए अपने घर आ गए। उसके बाद 2 महीने तक वह घर पर ही छिपकर रहा। 2 महीने बाद वो अकबर के दरबार में पहुंचा। सारे दरबारी उसे देखकर हैरान थे। बीरबल के बाल और दाढ़ी बूढ़ी हुई थी और वह बड़ा ही विचित्र नजर आ। उसे इस अवस्था में अपने सामने देखकर अकबर पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए? हमें बताओ, हमारे अब्बू कैसे हैं और तुमसे अपनी ये कैसी हालत बना ली है? सब ठीक तो है? जापना, स्वर्ग में सब ठीक है। मैं आपके पिता से मिला और उन्हें खुश सारे लतीफ़े सुनाई और मनोरंजन भी किया। आपके पिता खुश भी बहुत हुए, लेकिन बीरबल के कहना जारी रखा, स्वर्ग में नाई का ना होना एक बड़ी समस्या है, इसलिए तो मेरे बाल बूढ़े गए हैं और दाढ़ी भी। आपके पिता के बालों और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है, इसलिए उन्होंने स्वर्ग में आपके नाई को भिजवा देने का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नाई भी उसी दिन वहीं था। बीरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर अपने अब्बू जुर की इच्छा भी पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। आदेश सुनकर डर के मारे नाई अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में अकबर को सब कुछ बता दिया। फिर क्या, साजिशकर्ताओं को उनकी साजिश की सज़ा मिलनी ही थी। अकबर ने सबको 40-40 कोड़े लगवाए। ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अकबर बीरबल की कहानी आपको इस पर मिलती हैं। और भी कहानियां आप चाहिए तो कमेंट में बता देना। आपको कहानियों
की लगातार बारिश इस चैनल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।